बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम तलबा खैरियत से होंगे और मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 2 के अंदर वेलकम करता हूँ। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर से ये डिसाइड किया था कि हम जो है वो इस लॉकडाउन के अंदर हम MCQs को डिस्कस करेंगे आपके साथ, चूँकि आपके पेपर के अंदर 50% पोर्शन जो है वो MCQs का है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने 15 MCQs जो है वो सॉल्व किए थे, उसको हमने समझा था और बहुत 2-4 MCQs ऐसे थे जो मैंने आपके एंड पर छोड़े थे कि आप उसको खुद सॉल्व करके उसके आंसर मालूम कर लेंगे, जो कि कैलकुलेशन बेस्ड थे और आपको कैलकुलेशन जो है वो मैंने समझा दी थी कि किस तरह कैलकुलेशन होगी, तो वो भी आपने कर लिए होंगे। आज भी जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस तरह के MCQs आपके सामने आएंगे, तो आप जो है वो उसको इसी तरह जो है वो प्रिपेयर कीजिएगा। तो चले हम बढ़ते अपने MCQs की तरफ। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है 16 से लेकर 30 तक आज हम MCQs करेंगे, यानी कि मज़ीद 15 MCQs आज इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। तो 16 यानी कि आज का पहला MCQs जो है वो लिखा हुआ है सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर बाय चेन बेस मेथड इज कॉल्ड। जी, जब हम सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते हैं चेन बेस मेथड से तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्राइस रिलेटिव कहते हैं, लिंक रिलेटिव कहते हैं, पाशीज इंडेक्स कहते हैं या फिशर इंडेक्स कहते हैं। तो देखें, प्राइस रिलेटिव के हवाले से तो आपको ये बात पता है कि ये प्राइस रिलेटिव उस वक्त निकलती है जब जो है वो बेस वो चेन ना हो बल्कि वो बेस फिक्स हो, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखें तो वो पाशीज इंडेक्स नंबर और डी जो है वो फिशर इंडेक्स नंबर है। तो ये तो आपको पता है, ये तो वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर कहलाता है, तो इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। चुनाचे इसका जो आंसर है वो है लिंक रिलेटिव। कि लिंक रिलेटिव के अंदर आपको पता है कि उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि प्राइस इन दी करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन दी प्रीवियस ईयर। तो हर ईयर जो है वो उसके अंदर जो बेस ईयर होता है वो चेंज हो रहा होता है, वो चेन में होता है, उसके अंदर जो है वो तब्दीली आ रही होती है। चुनाचे इसका जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। 17 देखें, द इंडेक्स नंबर इन विच द क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इज यूज्ड एज वेट इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि वो इंडेक्स नंबर जिसके अंदर क्वांटिटी को हम बेस ईयर के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लेस्पियर, पाशी, फिशर या नन ऑफ दीज। तो इसका जवाब आपको पता है कि जब हम बेस ईयर की बात करते हैं तो उस सूरत के अंदर लेस्पियर इंडेक्स नंबर उसका जवाब होता है। ये क्लास के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ मैं। और जब हम करंट ईयर क्वांटिटी को जब हम बेस बनाते हैं तो उस सूरत के अंदर पाशीज इंडेक्स नंबर इसका जवाब होता है। और फिशर इंडेक्स नंबर तो आपको पता है ये तो लेस्पियर और पाशी का अंडर रूट होता है। चुनाचे ये तो जवाब हो ही नहीं सकता। बहरहाल इसका जवाब जो है वो लेस्पियर इंडेक्स नंबर है। 18 आपके सामने लिखा हुआ है अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कौन सी डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हिस्टोग्राम, ओगेव, फ्रीक्वेंसी कर्व या बार चार्ट। तो ये भी आपको याद करने वाला है, आपको पता है ये पहले से कि इसका जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, ओगेव। ठीक है, ओगेव जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए बनाया जाता है। नंबर 19 लिखा हुआ है द कलर ऑफ कार इज दिस वेरिएबल। कलर ऑफ कार जो है वो कौन सा वेरिएबल है? आया क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, कंटिन्यूअस है या नन ऑफ दीज है? तो आपको पता है कि कलर की बात हो रही है तो इसके अंदर क्वांटिटी तो आ ही नहीं रही ना, यानी कि नंबरों के अंदर तो बता ही नहीं सकते ना हम कलर्स को। चुनाचे इसका जवाब होगा क्वालिटेटिव वेरिएबल। 20 देखें, द इंडेक्स नंबर इन विच द इंडेक्स नंबर इन विच द क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इज यूज एज वेट इज कॉल्ड। देखिए ये बिल्कुल हमने जो अभी ऊपर पढ़ा है 17 जो हमने पढ़ा था, ये बिल्कुल उसका थोड़ा सा भी चेंज करके मैंने उसी में आपको उसका जवाब बता दिया था कि जब हम क्वांटिटी में करंट ईयर को हम शो कर रहे हो तो उस सूरत में आंसर आपको पता है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, पाशीज इंडेक्स नंबर। वहां पर देखिए क्वांटिटी जो है वो बेस ईयर थी और यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो करंट ईयर है। चुनाचा इसका जवाब जो है वो पाशी है। 21 देखें, मोड इज लोकेटेड बाय। सिंपल है, बहुत आसान है, आपको पता है कि मोड हम कौन सी डायग्राम से लोकेट कर सकते हैं, तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए है, हिस्टोग्राम। ठीक है। 22 देखें, द वैल्यू दैट डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड। वो ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो MCQ है कि वो कौन सा इसके अंदर जो है ऑप्शन में से वो कौन सी वैल्यू है जिसके ज़रिए आपका डाटा बिल्कुल 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, यानी कि आधा एक तरफ आधा एक तरफ। तो मीन के अंदर ऐसा नहीं होता, ना ही इसके अंदर मॉड के अंदर ऐसा होता है। वेरिएंस तो आपके ऑप्शन उसके सिलेबस के अंदर ही नहीं है। इसका जवाब है मीडियन। चूंकि मीडियन की जो डेफिनेशन है वो आपको पता है कि द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ अरेंज डाटा, कि जो सबसे दरमियानी वैल्यू होती है उसको हम मीडियन कहते हैं। चुनांचे सबसे दरमियानी वैल्यू का मतलब ये हुआ कि ये वो वैल्यू होगी जिसके जरिए आधा डाटा इससे छोटा होगा और आधा डाटा इससे बड़ा होगा। तो चुनांचे डाटा खुद ब खुद जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है मीडियन के जरिए, तो इसका जवाब मीडियन होगा। आगे बढ़ते हैं हम।
23, yes. If x bar is equals to 10 and y is equals to 3x plus 2, then y bar. देखें ये आपको पता है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, मीन की प्रॉपर्टी नंबर 4 है, और इसको हम कैलकुलेट करना बार बार सीख चुके हैं कि हमें वाई बार मालूम करना होता है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो बोथ साइड पर हम बार लगा देते हैं, यानी कि वाई बार मालूम करना है तो ये जो इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, हम यहाँ पर x के ऊपर भी बार लगा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, जब हमने x के ऊपर बार लगाया तो अब x बार की वैल्यू उसने शुरू में दी हुई है हमें 10, चुनांचे ये हो जाएगा 3 इंटू 10, यानी कि 3 इंटू 10 का मतलब वो 30 प्लस 2 32। तो इसका जवाब जो है वो खुद ब खुद हमारे सामने आ गया, ऑप्शन नंबर सी 32 इसका जवाब होगा। आगे देखें 24, इफ समीशन x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 देन मीन ऑफ x। ये भी बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आपने पढ़ा था कि मीन की ये जो है वो x बार, मीन की एक प्रॉपर्टी है, समीशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू 0, x माइनस एक्स बार। देखिए इसी से हमें ये बात पता चल रही है कि x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 की जगह, यानी कि 15 जो है वो असल में x बार है, इसी वजह से उसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसका जवाब जो है वो मीन ऑफ x क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 15। 25 देखें, फॉर अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 35 एंड मीडियन 30, द मोड इज, यस। देखिए ये इंपेरिकल रिलेशन का जो फॉर्मूला है ये वो इसके जरिए जो है ना ये मालूम होगा, और इंपेरिकल रिलेशन का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास के अंदर। यानी कि आपने जो है वो फॉर्मूला जब आएगा आपके सामने, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला है उसका। तो जब आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे चीज़ों को, मीन की जगह पे आपने 35 रख दिया, मीडियन की जगह पे आपने 30 रख दिया, तो फिर आप उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मॉड उसका खुद ब खुद निकल के आएगा। ये मैं आपके एंड पे छोड़ता हूँ, आप उसको खुद कैलकुलेट करके ए बी या सी में से देख लीजिएगा या डी में से कि क्या आंसर इसका सही है। 26 पे लिखा हुआ है द सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इक्वल्स टू, यस ये तो बहुत आसान है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, ये बार बार आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है। मॉड ऑफ द डाटा, जी ये एक डाटा दिया हुआ है 5 6 8 7, ये एक डाटा है, इसके अंदर मॉड क्या है, वाह जबरदस्त, बहुत अच्छा सवाल है ये। मॉड किसे कहते हैं, पहले हम ये सोचेंगे। मॉड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, बात एक ही है। तो जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू है वो जो है हमारा मॉड होगा। तो देखें इस डाटा के अंदर 5 6 8 7 के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली कौन सी वैल्यू है, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कोई भी नहीं है, सारी वैल्यूज एक एक दफा ही आ रही हैं। तो ना इसका जवाब 5 है, ना इसका जवाब 6 है, ना इसका जवाब 7.5 है, इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी है, डज नॉट एग्जिस्ट, कि यहां पर मॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। 28 देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, यस ये चैप्टर नंबर 6 से जो है वो ये दिया हुआ है कि अगर हम एक सेट बनाएं जिसके अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट के तमाम आंसर्स को हम जमा कर दें, कि जितने भी पॉसिबल आंसर्स हैं, जितने भी पॉसिबल जो है वो उसके आउटकम्स हैं, वो सब एक उसके अंदर आ जाए, एक ग्रुप के अंदर आ जाए या एक सेट के अंदर आ जाए, तो उसका नाम क्या होता है भाई, सैंपल स्पेस। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब है, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। 29 देखें, द सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इक्वल्स टू, ये देखें ये बिल्कुल वो हो गया, रिपीट हो गया 26 से, बहरहाल इसका जवाब भी ऑप्शन नंबर सी है 1। 30 देखें आप, 4C3 देखें, एनसीआर का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, ये एनसीआर यानी कि 4 जो है इसके अंदर n है, C लिखा हुआ है और R जो है वो 3 है, इज इक्वल्स टू। तो ये भी आप अपने कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, आपके कैलकुलेटर के अंदर जो है वो एनसीआर का ऑप्शन मौजूद होता है, तो आप 4C3 उसके अंदर जो है वो पुट करेंगे और आपके सामने आंसर आ जाएगा, आप इसको खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। उम्मीद है ये तमाम MCQs आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको जो है वो कोई जहन में कोई सवाल पैदा हो, कोई क्यूरी, कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो आप ज़रूर जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वांटिटी में करंट ईयर को हम शो कर रहे हो तो उस सूरत में आंसर आपको बताया कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, पाशी सिंटेक्स नंबर। वहां पर देखिए क्वांटिटी जो है वो बेस ईयर थी और यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो करंट ईयर है, चुनांचा इसका जवाब जो है वो पाशी है। 21 देखें, मोड इज लोकेटेड बाय, सिंपल है, बहुत आसान है, आपको पता है कि मोड हम कौन सी डायग्राम से लोकेट कर सकते हैं, तो उसका जवाब ऑप्शन नंबर ए है, हिस्टोग्राम। ठीक है। 22 देखें, द वैल्यू दैट डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड,
वो ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो एमसीक्यू है कि वो कौन सा इसके अंदर जो है ऑप्शन में से वो कौन सी वैल्यू है जिसके ज़रिए आपका डाटा बिल्कुल दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, यानी कि आधा एक तरफ आधा एक तरफ। तो मीन के अंदर ऐसा नहीं होता, ना ही इसके अंदर मॉड के अंदर ऐसा होता है। वेरिएंस तो आपके ऑप्शन उसके सिलेबस के अंदर ही नहीं है। इसका जवाब है मीडियन। चूंकि मीडियन की जो डेफिनेशन है वो आपको पता है कि द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ अरेंज डाटा, कि जो सबसे दरमियानी वैल्यू होती है उसको हम मीडियन कहते हैं। चुनांचे सबसे दरमियानी वैल्यू का मतलब ये हुआ कि ये वो वैल्यू होगी जिसके जरिए आधा डाटा इससे छोटा होगा और आधा डाटा इससे बड़ा होगा। तो चुनांचे डाटा खुद ब खुद जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है मीडियन के जरिए, तो इसका जवाब मीडियन होगा। आगे बढ़ते हैं हम 23। यस, if x bar is equals to 10 and y is equals to 3x plus 2 then y bar। देखें ये आपको पता है ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है मीन की प्रॉपर्टी नंबर 4 है, और इसको हम कैलकुलेट करना बार बार सीख चुके हैं कि हमें वाई बार मालूम करना होता है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो बोथ साइड पर हम बार लगा देते हैं, यानी कि वाई बार मालूम करना है तो ये जो इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, हम यहाँ पर x के ऊपर भी बार लगा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, जब हमने x के ऊपर बार लगाया तो अब x बार की वैल्यू उसने शुरू में दी हुई है हमें 10, चुनांचे ये हो जाएगा 3 इंटू 10, यानी कि 3 इंटू 10 का मतलब वो 30 प्लस 2 32। तो इसका जवाब जो है वो खुद ब खुद हमारे सामने आ गया, ऑप्शन नंबर सी 32 इसका जवाब होगा। आगे देखें 24। इफ समीशन x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 देन मीन ऑफ x। ये भी बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। आपने पढ़ा था कि मीन की ये जो है वो x बार मीन की एक प्रॉपर्टी है, समीशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू 0। x माइनस एक्स बार, देखिए इसी से हमें ये बात पता चल रही है कि x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 की जगह यानी कि 15 जो है वो असल में x बार है, इसी वजह से उसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसका जवाब जो है वो मीन ऑफ x क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 15। 25 देखें। फॉर अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 35 एंड मीडियन 30, द मोड इज। यस, देखिए ये इंपेरिकल रिलेशन का जो फॉर्मूला है ये वो इसके जरिए जो है ना ये मालूम होगा, और इंपेरिकल रिलेशन का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास के अंदर, यानी कि आपने जो है वो फॉर्मूला जब आएगा आपके सामने, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला है उसका। तो जब आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे चीज़ों को, मीन की जगह पे आपने 35 रख दिया, मीडियन की जगह पे आपने 30 रख दिया, तो फिर आप उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मॉड उसका खुद ब खुद निकल के आएगा। ये मैं आपके एंड पे छोड़ता हूँ, आप उसको खुद कैलकुलेट करके ए बी या सी में से देख लीजिएगा या डी में से कि क्या आंसर इसका सही है। 26 पे लिखा हुआ है द सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इक्वल्स टू। यस, ये तो बहुत आसान है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, ये बार बार आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है। मॉड ऑफ द डाटा, जी ये एक डाटा दिया हुआ है 5 6 8 7, ये एक डाटा है, इसके अंदर मॉड क्या है। वाह जबरदस्त, बहुत अच्छा सवाल है ये। मॉड किसे कहते हैं, पहले हम ये सोचेंगे। मॉड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, बात एक ही है। तो जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू है वो जो है हमारा मॉड होगा। तो देखें इस डाटा के अंदर 5 6 8 7 के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली कौन सी वैल्यू है, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कोई भी नहीं है, सारी वैल्यूज एक एक दफा ही आ रही हैं। तो ना इसका जवाब 5 है, ना इसका जवाब 6 है, ना इसका जवाब 7.5 है, इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी है, डज नॉट एग्जिस्ट, कि यहां पर मॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। 28 देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। यस, ये चैप्टर नंबर 6 से जो है वो ये दिया हुआ है कि अगर हम एक सेट बनाएं जिसके अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट के तमाम आंसर्स को हम जमा कर दें, कि जितने भी पॉसिबल आंसर्स हैं, जितने भी पॉसिबल जो है वो उसके आउटकम्स हैं, वो सब एक उसके अंदर आ जाए, एक ग्रुप के अंदर आ जाए या एक सेट के अंदर आ जाए, तो उसका नाम क्या होता है भाई, सैंपल स्पेस। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब है, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। 29 देखें, द सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इक्वल्स टू, ये देखें ये बिल्कुल वो हो गया, रिपीट हो गया 26 से। बहरहाल इसका जवाब भी ऑप्शन नंबर सी है 1। 30 देखें आप, 4C3 देखें, NCR का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, ये NCR यानी कि 4 जो है इसके अंदर N है, C लिखा हुआ है और R जो है वो 3 है, इज इक्वल्स टू। तो ये भी आप अपने कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आपके कैलकुलेटर के अंदर जो है वो NCR का ऑप्शन मौजूद होता है, तो आप 4C3 उसके अंदर जो है वो पुट करेंगे और आपके सामने आंसर आ जाएगा। आप इसको खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। उम्मीद है ये तमाम MCQs आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको जो है वो कोई जहन में कोई सवाल पैदा हो, कोई क्यूरी, कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो आप ज़रूर जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
है आपने पढ़ा था कि मीन की ये जो है वो एक्स बार मीन की एक प्रॉपर्टी है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस एक्स बार, देखिए इसी से हमें ये बात पता चल रही है कि एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 की जगह यानी कि 15 जो है वो असल में एक्स बार है, इसी वजह से उसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसका जवाब जो है वो मीन ऑफ एक्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 15। 25 देखें, फॉर अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 35 एंड मीडियन 30, द मोड इज, यस। देखिए ये इंपेरिकल रिलेशन का जो फॉर्मूला है ये वो इसके जरिए जो है ना ये मालूम होगा, और इंपेरिकल रिलेशन का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास के अंदर। यानी कि आपने जो है वो फॉर्मूला जब आएगा आपके सामने, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला है उसका। तो जब आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे चीज़ों को, मीन की जगह पे आपने 35 रख दिया, मीडियन की जगह पे आपने 30 रख दिया, तो फिर आप उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मॉड उसका खुद ब खुद निकल के आएगा। ये मैं आपके एंड पे छोड़ता हूँ, आप उसको खुद कैलकुलेट करके ए बी या सी में से देख लीजिएगा या डी में से कि क्या आंसर इसका सही है। 26 पे लिखा हुआ है द सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इक्वल्स टू, यस ये तो बहुत आसान है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, ये बार बार आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है। मॉड ऑफ द डाटा, जी ये एक डाटा दिया हुआ है 5 6 8 7, ये एक डाटा है, इसके अंदर मॉड क्या है, वाह जबरदस्त, बहुत अच्छा सवाल है ये। मॉड किसे कहते हैं, पहले हम ये सोचेंगे। मॉड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, बात एक ही है। तो जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू है वो जो है हमारा मॉड होगा। तो देखें इस डाटा के अंदर 5 6 8 7 के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली कौन सी वैल्यू है, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कोई भी नहीं है, सारी वैल्यूज एक एक दफा ही आ रही हैं। तो ना इसका जवाब 5 है, ना इसका जवाब 6 है, ना इसका जवाब 7.5 है, इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी है, डज नॉट एग्जिस्ट, कि यहां पर मॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। 28 देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, यस ये चैप्टर नंबर 6 से जो है वो ये दिया हुआ है कि अगर हम एक सेट बनाएं जिसके अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट के तमाम आंसर्स को हम जमा कर दें, कि जितने भी पॉसिबल आंसर्स हैं, जितने भी पॉसिबल जो है वो उसके आउटकम्स हैं, वो सब एक उसके अंदर आ जाए, एक ग्रुप के अंदर आ जाए या एक सेट के अंदर आ जाए, तो उसका नाम क्या होता है भाई, सैंपल स्पेस, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब है, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। 29 देखें, द सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इक्वल्स टू, ये देखें ये बिल्कुल वो हो गया, रिपीट हो गया 26 से, बहरहाल इसका जवाब भी ऑप्शन नंबर सी है 1। 30 देखें आप, 4C3 देखें, एनसीआर का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, ये एनसीआर यानी कि 4 जो है इसके अंदर एन है, सी लिखा हुआ है और आर जो है वो 3 है, इज इक्वल्स टू। तो ये भी आप अपने कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, आपके कैलकुलेटर के अंदर जो है वो एनसीआर का ऑप्शन मौजूद होता है, तो आप 4C3 उसके अंदर जो है वो पुट करेंगे और आपके सामने आंसर आ जाएगा, आप इसको खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। उम्मीद है ये तमाम एमसीक्यूज आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको जो है वो कोई जहन में कोई सवाल पैदा हो, कोई क्यूरी, कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो आप ज़रूर जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉड ऑफ द डाटा, जी ये एक डाटा दिया हुआ है 5 6 8 7, ये एक डाटा है, इसके अंदर मॉड क्या है, वाह जबरदस्त, बहुत अच्छा सवाल है ये। मॉड किसे कहते हैं, पहले हम ये सोचेंगे। मॉड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, बात एक ही है। तो जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू है वो जो है हमारा मॉड होगा। तो देखें इस डाटा के अंदर 5 6 8 7 के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली कौन सी वैल्यू है, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कोई भी नहीं है, सारी वैल्यूज एक एक दफा ही आ रही हैं। तो ना इसका जवाब 5 है, ना इसका जवाब 6 है, ना इसका जवाब 7.5 है, इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी है, डज नॉट एग्जिस्ट, कि यहां पर मॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। 28 देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, यस ये चैप्टर नंबर 6 से जो है वो ये दिया हुआ है कि अगर हम एक सेट बनाएं जिसके अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट के तमाम आंसर्स को हम जमा कर दें, कि जितने भी पॉसिबल आंसर्स हैं, जितने भी पॉसिबल जो है वो उसके आउटकम्स हैं, वो सब एक उसके अंदर आ जाए, एक ग्रुप के अंदर आ जाए या एक सेट के अंदर आ जाए, तो उसका नाम क्या होता है भाई, सैंपल स्पेस, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब है, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। 29 देखें, द सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इक्वल्स टू, ये देखें ये बिल्कुल वो हो गया, रिपीट हो गया 26 से, बहरहाल इसका जवाब भी ऑप्शन नंबर सी है 1। 30 देखें आप, 4C3 देखें, एनसीआर का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, ये एनसीआर यानी कि 4 जो है इसके अंदर एन है, सी लिखा हुआ है और आर जो है वो 3 है, इज इक्वल्स टू। तो ये भी आप अपने कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, आपके कैलकुलेटर के अंदर जो है वो एनसीआर का ऑप्शन मौजूद होता है, तो आप 4C3 उसके अंदर जो है वो पुट करेंगे और आपके सामने आंसर
आ जाएगा, आप इसको खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। उम्मीद है ये तमाम MCQs आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको जो है वो कोई जहन में कोई सवाल पैदा हो, कोई क्यूरी, कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो आप ज़रूर जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस, ये चैप्टर नंबर 6 से जो है वो ये दिया हुआ है कि अगर हम एक सेट बनाएं जिसके अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट के तमाम आंसर्स को हम जमा कर दें, कि जितने भी पॉसिबल आंसर्स हैं, जितने भी पॉसिबल जो है वो उसके आउटकम्स हैं, वो सब एक उसके अंदर आ जाए, एक ग्रुप के अंदर आ जाए या एक सेट के अंदर आ जाए, तो उसका नाम क्या होता है भाई? सैंपल स्पेस। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब है, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। 29 देखें, द सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इक्वल्स टू, ये देखें ये बिल्कुल वो हो गया, रिपीट हो गया 26 से। बहरहाल इसका जवाब भी ऑप्शन नंबर सी है 1। 30 देखें आप, 4C3 देखें, NCR का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, ये NCR यानी कि 4 जो है इसके अंदर N है, C लिखा हुआ है और R जो है वो 3 है, इज इक्वल्स टू। तो ये भी आप अपने कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आपके कैलकुलेटर के अंदर जो है वो NCR का ऑप्शन मौजूद होता है, तो आप 4C3 उसके अंदर जो है वो पुट करेंगे और आपके सामने आंसर आ जाएगा। आप इसको खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। उम्मीद है ये तमाम MCQs आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको जो है वो कोई जहन में कोई सवाल पैदा हो, कोई क्यूरी, कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो आप ज़रूर जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6 से। बहरहाल इसका जवाब भी ऑप्शन नंबर सी है 1। 30 देखें आप, 4C3 देखें, NCR का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, ये NCR यानी कि 4 जो है इसके अंदर N है, C लिखा हुआ है और R जो है वो 3 है, इज इक्वल्स टू। तो ये भी आप अपने कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आपके कैलकुलेटर के अंदर जो है वो NCR का ऑप्शन मौजूद होता है, तो आप 4C3 उसके अंदर जो है वो पुट करेंगे और आपके सामने आंसर आ जाएगा। आप इसको खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। उम्मीद है ये तमाम MCQs आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको जो है वो कोई जहन में कोई सवाल पैदा हो, कोई क्यूरी, कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो आप ज़रूर जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके कैलकुलेटर के अंदर जो है वो NCR का ऑप्शन मौजूद होता है, तो आप 4C3 उसके अंदर जो है वो पुट करेंगे और आपके सामने आंसर आ जाएगा। आप इसको खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। उम्मीद है ये तमाम MCQs आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको जो है वो कोई जहन में कोई सवाल पैदा हो, कोई क्यूरी, कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो आप ज़रूर जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तमाम MCQs आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको जो है वो कोई जहन में कोई सवाल पैदा हो, कोई क्यूरी, कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो आप ज़रूर जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात समझ में ना आ रही हो, तो आप ज़रूर जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।